हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग आईसीटी के PYQs कवर करने वाले हैं इन कॉन्टिन्यूएशन टू द प्रीवियस वीडियोस। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो देख के आओ। ऑल्सो मैं बता दूं, हम लोगों ने ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है फॉर पेपर 1 एज वेल एज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट यूजीसी नेट के बच्चों के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल करो। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं बता दूं, ये साउथ दिल्ली कालूसराय में हमारा इंस्टीट्यूट है। चलो फटाफट से पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे को क्या बता रहा है, पूछ रहा है हमसे विच वेयर डज अ कंप्यूटर एड्स एंड कंपेयर इट्स डेटा। तो भाई यहाँ पे बात करी जा रही है कहाँ पे डेटा को ऐड किया जाता है। कंप्यूटर अपने डेटा को ऐड कहाँ पे करता है, कंपेयर कहाँ पे करता है डेटा को। तो ऐड और कंपेयर अगर मैं बोलूँ, ऐड तो करना भाई, ऐड तो हम फ्लॉपी डिस्क में भी कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी कर सकते हैं, मेमोरी में भी डेटा ऐड होता है, मेमोरी मतलब रैम। ऐड तो होता है। कंपेयर, कंपेयर हो गया जहां पर मैं चेक कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं कि ये डेटा कहाँ पे है, या कंपैरिजन जहां पे कुछ प्रोसेसिंग की बात हो रही है, जहां पे थोड़ा दिमाग लगाने की बात हो रही है। ना फ्लॉपी के पास खुद का दिमाग, ना हार्ड डिस्क के पास खुद का दिमाग, ना मेमोरी यानी कि रैम के पास। सीपीयू होता है ब्रेन, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो भैया जिसके पास भेजा होगा, जिसके पास ब्रेन होगा, वही तो कंपेयर करेगा। तो सीपीयू इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज डिफाइंड बाय। ओके, कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे कंप्यूटर कैसे हमें पता चलता है कि कौन सा कंप्यूटर इंटरनेट पे अवेलेबल है? ईमेल एड्रेस से? नहीं, इससे तो हमारे को यूजर पता चलता है कौन है, कि किसने हमारे को मेल भेजी। स्ट्रीट एड्रेस? नहीं भाई, ये तो घर का एड्रेस होता है, होम है, हाउस एड्रेस, होम एड्रेस। आईपी एड्रेस, ओके, आईपी एड्रेस, ठीक है। इंटरनेट पे आपका जो एड्रेस है वो आपका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जो कि समवेयर अराउंड 192.168.77.7 समथिंग करके ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो भाई आपका जो घर का एड्रेस है वहां पे आपको ईमेल आती है, ईमेल नहीं, फिजिकल मेल आती है। ऑनलाइन जो आपका एड्रेस है, यानी कि आपकी जो लेट्स सपोज जीमेल की आईडी है, या फिर याहू की आईडी है, या फिर किसी और की आईडी है, और जो हमारा और कौन से होते हैं, बहुत सारे, hotmail.com है, बहुत सारे हैं। तो वो आईडीज हैं, वो ईमेल एड्रेस हो गया। लेकिन आप फिजिकली इंटरनेट पे, फिजिकली नहीं, वर्चुअली इंटरनेट पे जब आप कनेक्टेड हो, आपका फोन, आपका लैपटॉप, एक एड्रेस आपको पहचाना कैसे जाएगा, आप कौन हो कैसे पता पहचाना जाएगा? विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। सिंपल सा एग्जांपल मैं फटाफट से देता हूँ आपको। लेट्स सपोज आपके घर में राउटर लगा हुआ है, ठीक है, और राउटर से लेट्स सपोज 4-5 लोग कनेक्टेड है। लेट्स सपोज ये आप हो, ये आपका भाई है, ये बहन है, ये पापा है, ठीक है, ये मम्मी है, लेट्स सपोज ये भाई है आपका, और ये आपकी बहन है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये आप हो, लेट्स सपोज, ठीक है। तो आपने फोन पर कुछ ढूंढा, कुछ सर्च किया। लेट्स सपोज आप कपड़े देख रहे थे, या बेस्ट शूज, आपने गूगल पे सर्च किया, बेस्ट शूज अंडर 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए के नीचे के बेस्ट शूज कौन से हैं मेरे लिए, ठीक है, आपने सर्च किया गूगल पे, ठीक है। तो आपके फोन की एक आईपी एड्रेस होगी, ऐसी 192 समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है, ठीक है, लास्ट में लेट्स सपोज 1 है, इसमें लास्ट में आईपी एड्रेस का 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है आईपी एड्रेस। तो आपने जब सर्च किया राउटर से, राउटर से सर्वर पे गया गूगल के, ठीक है, और वापस आई इंफॉर्मेशन। तो अब राउटर को याद रहेगा ना भैया किसने मंगाया था एक बेस्ट शूज अंडर 10,000, किसने बोला था मेरे को। तो उसको याद रखने के लिए उसको आईपी एड्रेस पता होगा, अच्छा हाँ 1 से आई थी, तो वो 1 पे शो करेगा रिजल्ट। अब सोचो कितना खतरनाक होगा। आप कोई अपनी इंस्टाग्राम पे लेट्स सपोज लॉग इन कर रहे हो, ठीक है, लॉग इन करते करते लेट्स सपोज आपने राउटर से रिक्वेस्ट की, राउटर से रिक्वेस्ट कर जाएगी सर्वर पे, सर्वर से वापस आई, इंस्टाग्राम खुल गया आपके पापा के फिर लेट्स सपोज सेल फोन पे या लैपटॉप पे, रिक्वेस्ट आपने करी, खुल गया पापा के वाले पे। कितना डेडली हो सकता है यार ये तो, कितना खतरनाक बात है ये तो, है ना। तो इसलिए आईपी एड्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको पहचान, आपकी पहचान इंटरनेट पे कैसे करेंगे, आईपी एड्रेस से। चलो तो इसका हमारा आंसर हो गया सी। फटाफट से लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग, ठीक है भाई।
हाई लेवल लैंग्वेज पहले तो मैं बता दूं भाई, वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमंस को समझ में आती है, को समझ में आती है। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया। मैथ्स एक लैंग्वेज है? साइंस एक लैंग्वेज? नहीं 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 नहीं, गलत हो गया यहाँ पे। इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, हिंदी हो गया, और कोई सी भी, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, ठीक है, ये सारी हमारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो ह्यूमंस को समझ में आते हैं उनको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। व्हेन कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आती है, यानी बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि जीरोस और वंस का जो कॉम्बिनेशंस होता है वो होती है हमारी बाइनरी लैंग्वेज। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो भाई 8 होती हैं, चलो। अब विच आर द फॉलोइंग, अब देखो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? ओरेकल? नो। कंपाइलर? यस। मैटलैब? नो। असेंबलर? नो। देखो, अब मैं बता देता हूँ एक एक करके। देखो, असेंबलर क्या है? असेंबलर क्या काम क्या है? असेंबली लैंग्वेज को, सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले हाई लेवल लैंग्वेज समझाया, फिर मशीन लेवल समझाया, अब असेंबली लैंग्वेज कौन सी नई आ गई है? तो भाई बच्चों, डरने की बात नहीं है। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हार्डवेयर को समझ में आती है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, यानी कि उसका जो अंदर का प्रोसेसर है, उसके अंदर की रैम है, उसके अंदर की रोम है, उसके अंदर एक फैन लगा हुआ है, किस स्पीड से घूमेगा, वो कौन इंस्ट्रक्शंस देगा? असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस वो समझेगा। यानी कि अगर जो आपका कंप्यूटर का सीपीयू है, वो अपने हार्डवेयर को जो कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ असेंबली लैंग्वेज। तो ये तो भैया ऑप्शन गलत हो गई। कंपाइलर का काम क्या है? बेसिकली कंपाइल करना, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो इसका ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर है बी। और एकल और मैथलैब इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस नंबर पे कॉल भी करना अगर कोई डाउट आता है आप लोगों को। थैंक यू सो मच।